हम आपको सीधा ले चलते हैं पंचकुला, जहां पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल खौसक से खास बातचीत की है। अनिल मोर ने वहां पर पहुंचे हैं और अनिल मोर पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे, और वो वहां पर पहुंचे हैं, खास बातचीत की है। चलिए आपको ले चलते हैं। धन्यवाद शालिनी। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। भाजपा के जो उम्मीदवार है संजय भाटिया आज नॉमिनेशन करेंगे। किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति रहेगी, देर रात तक भी भाजपा की बैठकें रही, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम आज का पूछेंगे, जो नामांकन है, नामांकन कितने बजे दाखिल होगा, किस तरीके की पूरी प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन नेता उनके नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे? आज 11 बजे सुबह भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार हैं माननीय संजय भाटिया जी, उनका नॉमिनेशन रहेगा और मुख्यमंत्री जी और हम सब उसमें रहेंगे। और कल सभी विधायक दल की बैठक हुई थी और वो प्रक्रिया जो फार्म भरने की है वो हमने पूरी कर ली है और आज 11 बजे हम उसको नॉमिनेशन करने वाले हैं। जो फॉर्म तैयार किए गए, कल देर शाम भी विधायक दल की बैठक थी, छोटी टोली की बैठक हुई, कितने विधायकों के सिग्नेचर हुए, कितने सेट तैयार हुए, किस तरीके की वो प्रक्रिया रही? वो जो सेट जो एक जितने सेटों की आवश्यकता है उसी प्रकार के हमने सेट तैयार किए हैं और वो डबल सेट करते ही हैं तैयार, ताकि किसी में कोई मिस्टेक ना हो। और उस प्रकार से और हमारे कुछ विधायक थे जिनको कुछ कारणों से वो नहीं आ पाए थे, वो आज सुबह 9 बजे जो है वो पहुंच। निर्दलीय विधायक भाजपा के साथ रहेंगे? निर्दलीय विधायक जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि कल निर्दलीय विधायकों को नहीं बुलाया था और हमारी जरूरत भी नहीं थी। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आएगा और निर्दलीय उम्मीदवार का वो फार्म भरवाएंगे तभी पता चलेगा क्या है। निर्दलीय उम्मीदवार के आने की पूरी चर्चा है, तीसरा उम्मीदवार मैदान में आएगा, 2 सीटें हैं, कोई निर्दलीय मैदान में आएगा, तब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, क्या समर्थन रहेगा निर्दलीय को? सीधा सा समीकरण है हमारे पास, जो संख्या बल है 48 हमारे और 3 51 का है और 51 में 31 में आवश्यकता है, 31 से संजय भाटिया जी हमारे बनने निश्चित है। उसके बाद जो 20 वोटें बचती है, कोई आएगा तो उसके बाद पार्टी फैसला लेगी कि हमने क्या करना है, कैसा उम्मीदवार आता है, कौन आता है। वो कांग्रेस को हराने के लिए निर्दलीय के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो रहना आपकी स्वाभाविक सी बात है। नहीं, हमारी तो यही प्लानिंग रहेगी हमारी तो कि कांग्रेस ना आए। कांग्रेस राजनीति है और सीधी कांग्रेस से लड़ाई है। कांग्रेस को रोकना है हर हालत में, कांग्रेस को रोकने की राजनीति है हरियाणा में। और INLD के भी 2 विधायक है, उनसे संपर्क तो फिर जो भी निर्दलीय होगा वही करेगा, उससे तो आप बीजेपी तो कोई संपर्क नहीं साधेगी। हमारा पार्टी का देखो, हमारा वो उनकी अलग पार्टी है, उनकी अलग पार्टी है और वो अपने अलग तरीके से सोचते रहे हैं और वो तो वही फैसला करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे पास हो सकता है कि कोई निर्दलीय ना आए, अगर आएगा तो फिर सोचेंगे, नहीं आएगा तो हमारी 51 वोट है, हम अपने डाल के आ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बोध आज नामांकन दाखिल करेंगे। कल देर शाम जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने उनका नामांकन तैयार करवा लिया है। कर्मवीर बोध को जो उम्मीदवार बना है उस उम्मीदवार को कैसा देखते हैं? और बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक जो एक आधिकारिक चिट्ठी जारी होती है, जैसे बीजेपी का भी आधिकारिक लेटर जारी हुआ था, उनके आधिकारिक नाम की घोषणा कांग्रेस ने अभी तक नहीं की, लेकिन अंदर खाते उनको उम्मीदवार बना दिया है, नामांकन तैयार करवा लिया है। देखो, अंदर खाते या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बयान दे के हमारा ये राज्यसभा का उम्मीदवार है, या पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट बयान दे। बयान आया नहीं, बयान किसी का आया नहीं ना चिट्ठी आई, तो अभी तो खबरें हैं, ये खबरों पे कोई बयान देना ठीक नहीं। नामांकन का फॉर्म तैयार करा लिया है, खबरें अभी तक ने वो बताया भी था। अगर मान लीजिए वो उम्मीदवार हैं, ना चिट्ठी जारी होना, ना नेता प्रतिपक्ष का बयान, ना प्रदेश अध्यक्ष का बयान, इसे कैसे देखते हैं? अभी भी मतलब कोई कांग्रेस में अंदर खाते नाराजगी, गुटबाजी क्या है? नहीं, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में हमेशा गुट रहते ही है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा जी उनका फार्म भरवा रहे हों और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो किसी और को चाहता हो। अब वो तो अगर कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया और दिल्ली की तरफ से अगर नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर उसको क्या मानेंगे? वो कांग्रेस का मान सकते हैं क्या? तो कांग्रेस हालांकि मान कर्मवीर बोध को चाहता हुड्डा साहब खुश ना हो, ये भी हो सकता है।
नहीं, आप बता रहे थे ना, हुड्डा साहब फार्म भरवा रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट फार्म भरवा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष ने फॉर्म तैयार करवाया। प्रदेश अध्यक्ष फार्म भरवा रहा है। तो वो देखो, जो नेता हैं, सदन में जो नेता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और सदन के नेता की बात में दम होता है। एक आखिरी सवाल है, संजय भाटिया को जो उम्मीदवार बनाए, उस उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं? पार्टी को कितना फायदा होगा उनके राज्यसभा में जाने से? देखो, भारतीय जनता पार्टी की आज तीसरी बार हरियाणा में सरकार है, और कार्यकर्ताओं की मेहनत की सरकार है। सरकार के किए हुए काम की रिजल्ट जनता ने दिया है। केंद्र सरकार की तीसरी बार सरकार बनी, और जनता ने उसी प्रकार का विश्वास है हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ऐसे अनुभवी कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजा है, जो बूथ का काम किया है, जिन्होंने मंडल का काम किया है, और पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, और लोकसभा के सदस्य रहे, और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले रहे। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड संजय भाटिया के नाम दर्ज है, और पार्टी का लगातार बहुत सारी प्रांतों में जाके काम करना, पार्टी के लिए मतलब जो समर्पित कार्यकर्ता है, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है जो पार्टी के हित में होगा, और उसका लाभ केंद्र को भी रहेगा, प्रदेश को भी रहेगा। जाते जाते ये भी बता दीजिए, आप लोग कांग्रेस की गुटबाजी पर तो कांग्रेस को घेरते हैं, गुटबाजी बीजेपी में भी दिख रही है। 2-3 दिन पहले आप पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फतेहाबाद में, बीजेपी के ही पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला है, उनको लेकर देवेंद्र बबली की तरफ से कहा जाना कि वो कांग्रेस के एजेंट है, उनके मुद्दे पर बोलेंगे नहीं। इस तरीके की बयानबाजी क्या बीजेपी में ठीक है? ये बीजेपी की परंपरा ही नहीं है। उन्होंने पहली बार इस प्रकार का बयान दिया है, और उस पर पार्टी संज्ञान लेगी। ये बात नहीं है कि संज्ञान नहीं लेगी, पार्टी हर बात का संज्ञान लेती है, और इस प्रकार की अनर्गल बातें करना और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार से कहना, वो पार्टी के संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल, देखिए बडोली साहब है, बडोली साहब का कहना है कि संजय भाटिया साहब के राज्यसभा जाने से जहां प्रदेश को फायदा होगा, वहीं तीसरा कोई निर्दलीय चुनावी मैदान में आता है, उम्मीदवार कौन होगा, फिर उस आधार पर भाजपा अपना फैसला करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सब खास बातचीत के लिए आनंद जी।